बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हराजंदी मुराद हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट्स है जो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज के हवाले से दो इंतहाई अहम तरीन किस्म की अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन आपके साथ पहली अपडेट शेयर करेंगे चाइना के हवाले से। पहली मरतबा नाज़रीन चाइना की जानब से पाकिस्तान के ऊपर बड़ी पाबंदी लगा दी गई है और पहली मरतबा इस तरह से हुआ है कि चाइना की जानब से दुनिया के अंदर इस वक्त 209 ममालिक में से पहली मरतबा किसी भी मुल्क के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए इस तरह का स्टेप लिया गया है और उसके अंदर पहली मरतबा जो पहले मुल्क का इंतखाब किया गया है वो पाकिस्तान है। दूसरी नाज़रीन अहम तरीन चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे अमेरिका के हवाले से। नाज़रीन, अमेरिका की जानब से इमरान खान साहब के हवाले से इंतहाई अहम तरीन किस्म के रिमार्क्स मंत्रियाम के ऊपर आ चुके हैं और जिन रिमार्क्स के अंदर पीडीएम सरकार समेत मौलाना फजल रहमान साहब को इंतहाई बुरे तरीके से जो है वो प्रेस किया गया है और इंतहाई जो है वो जो एक्सट्रीम किस्म की स्टेटमेंट्स इनके हवाले से दी गई हैं वो भी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शेयर करते हैं। थोड़ा सा आपने तवज्जो से चीज़ों को सुनना होगा। देखिएगा नाज़रीन, पहली एक अहम तरीन चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे चाइना के हवाले से। The print China censored citizens from discussing Pakistan protest political revolts is a sensitive topic। अब नाजरीन, चाइना की जानब से जितने भी इस वक्त चाइना के अंदर पूरे मुल्क के अंदर कंट्री के अंदर सोशल मीडिया सार्फिन है या मेन स्ट्रीम मीडिया है या सोशल मीडिया है, तमाम के ऊपर पाबंदी लग चुकी है और लगा दी गई है चाइनी हुकूमत की जानब से कि किसी भी किस्म का पाकिस्तान के मुतालिक न्यूज़ शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी भी किस्म की न्यूज़ शेयर नहीं कर सकते हैं। तमाम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और कुछ इस तरह के जो है वो कानून भी फौरी तौर के ऊपर बनाकर आवाम के सामने रख दिए गए हैं कि आपको इस तरह की सजाएं मिल सकती हैं। अब कुछ उनके रिमार्क्स देखिएगा किस चीज़ के ऊपर चाइना कंसर्न है, क्योंकि इसके बाद जो असल क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि इस तरह के स्टेप क्यों ले रहा है चाइना पाकिस्तान के हवाले से, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले थोड़ा सा उनके रिमार्क्स देख लीजिएगा। अब नाज़रीन, चाइना क्या कहता है? चाइना इज कंसर्न्ड। अब चाइना किस मामले के ऊपर कंसर्न्ड है आप थोड़ा सा देखिएगा। चाइना इज फेयरली एग्नोस्टिक अबाउट व्हाट हैपेंस। चाइना इस चीज़ के ऊपर जो है वो कंसर्न्ड है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अब आप आगे देखिएगा। खान बैक खान इन जेल। कभी खान को जो है वो अंदर डाल देते हैं और कभी खान साहब को जो है वो जेल से बाहर निकाल देते हैं। अब आगे आप देखिएगा। मिलिट्री टेक ओवर। कभी जो है वो फौज को बुला लेते हैं, क्योंकि ये उस तरफ इशारा है जो पाकिस्तान आर्मी को जो है वो दावत दी गई थी अमन के क़याम के लिए, जो है वो पाकिस्तान के जो दो बड़े सूबों के अंदर, जिसके अंदर पंजाब और केपी के आते हैं। अब आप आगे देखिएगा। अब इसी हवाले से नन ऑफ इट इज रियली गोइंग टू चेंज मच फॉर चाइना। अब वो इस तरीके से कह रहे हैं। अब असल जो चीज़ है, असल जो सोचने की है कि वो इस सारे मुद्दे के ऊपर या इस सारे मामले के ऊपर इतनी बड़ी पाबंदी अपने ही शहरियों के ऊपर क्यों लगा दी गई है कि पाकिस्तान के हवाले से आप किसी भी किस्म की जो है वो न्यूज़ शेयर नहीं कर सकते और ना ही किसी की भी किस्म का जो है वो कमेंट पास कर सकते हैं। अब इसके कुछ हकायक आपके साथ शेयर करते हैं कि चाइना को असल क्या मसला है। देखिएगा नाज़रीन, अब एक रिपोर्ट आपके साथ रख रहे हैं ब्लूमबर्ग की। China's funding to Pakistan stands at 30% of foreign debt। अब नाजरीन, पाकिस्तान की फंडिंग, अब आप देखिएगा ये रिपोर्ट है नाजरीन 2 सितंबर 2022 की रिपोर्ट है। अब शायद इससे ज़्यादा हो चुकी हो। चाइना की जो टोटल जो फंडिंग है किसी भी मुल्क को, जो कोई भी मुल्क फंडिंग करता है, तो उसमें से जब चाइना जो पाकिस्तान को जितनी जो है वो चाइना के पाकिस्तान के पास फंडिंग पड़ी है या इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के अंदर, फिर चाहे वो सी पैक के अंदर हो या वो बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट्स हो या और दीगर प्रोजेक्ट्स उसके अंदर हो सकते हैं, तो जो पाकिस्तान के अंदर 30% से ज़्यादा जो है वो चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, अपना जो है वो जो सरमाया लगाकर बैठा हुआ है। अब एक तो सबसे बड़ा उसको ये डर है कि उसने पाकिस्तान के लिए जो है वो इंडिया को भी नाराज़ किया है और पाकिस्तान के अंदर 30% से ज़्यादा जो उसके जो पैसा पड़ा हुआ है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तमाम ममालिक में, बाकी इससे कम है तमाम ममालिक में। और ये जो 30% है ये शायद अब उससे भी मजीद बढ़ गया हो। ये 1 साल पहले की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब आप आगे देखिएगा। चाइना सी पैक इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान रीच एट 62 बिलियन डॉलर। अब 62 अरब डॉलर की जो है वो सी पैक के अंदर चाइना इस वक्त इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। 62 अरब की ये करके बैठा हुआ है और इससे पहले आपको ये बताया है कि 30 अरब से ज़ायद की जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है उसका ऑलरेडी जो फॉरेन डेट पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के ऊपर चाइना जो है वो कंसर्न है कि अपने लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अपने लोग सवाल करेंगे कि जो यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जिस मुल्क के अंदर आपने जो है वो अपनी सरमायाकारी की है, वहाँ आपको अब क्या रिस्पांस मिल रहा है? वो सब कुछ तो तबाह बर्बाद हो रही है। वो किस वजह से तबाह बर्बाद हो रही है कि वो मौजूदा हुकूमत की जो इस तरह की नाकाम पॉलिसियाँ हैं जिसकी वजह से मुल्क के हालात या पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल टर्माइल इतना बढ़ चुका है कि किसी भी हालात जो है वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि उसको अपने लोगों को जवाब देना है, उसको अपने लोग उससे सवाल करेंगे चाइना से, और वो करते हैं। वो पाकिस्तान की तरह अंधाधुंध किसी भी लीडर के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बिलीव करते हैं। इसी वजह से चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी पाबंदी लगा दी है कि किसी भी किस्म की कवरेज, हालांकि दोस्त मुल्क है, अब आप ये भी अपने माइंड के अंदर रखिएगा, हालांकि दोस्त मुल्क है और पाकिस्तानी उसको अपना दोस्त मुल्क मानते हैं और फिर अपने दोस्त मुल्क का ही पहली मरतबा इंतखाब किया गया और जो नेबर दोस्त भी है। अब आप ये सब चीज़ें अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब नाज़रीन, आपके साथ शेयर करते हैं अगली अहम 3 अपडेट अमेरिका के हवाले से।
अब देखिएगा नाज़रीन, यूएस रिपोर्ट स्लैम्स ब्लास्फेमी कार्ड अगेंस्ट इमरान। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से जो मजहबी हथियार यूज़ करते हैं, मजहब को हथियार बनाकर जो है वो यूज़ किया जाता है, और जो यूज़ किया गया है गुज़श्ता कुछ दिनों में भी आपने देखा होगा, उस सब मामले के ऊपर अमेरिका टपक आया है। और अब उसने क्या कहा है पीडीएम सरकार को, आप देखिएगा कुछ एग्जैक्ट रिमार्क्स आपके साथ शेयर करते हैं, आप थोड़ा सा ये देखिएगा। द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, अब USCIRF ये एक उनका कमीशन है, विच कंपाइल्स इट्स एनुअल रिपोर्ट। अब ये एनुअल रिपोर्ट्स जो है वो हर साल जो है ये रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, और इस साल ये जो रिपोर्ट अब इसने पब्लिश की है, इसके अंदर आप देखिएगा, which complies the annual report raised the issue in initial reports as well, which was released on May 1. Nothing that the new government under Prime Minister Shehbaz Sharif, which took office in April 2022 के वो गवर्नमेंट, अब अमेरिका का ये कहना है कि जो शहबाज शरीफ इस वक्त जिसने जो है वो अपनी हुकूमत या इक़्तिदार संभाला हुआ है, अब आप देखिएगा जो अप्रैल 2022 के अंदर जो है वो बरसर इक़्तिदार आया, weaponized the country's blasphemy laws against Mr. Khan and hits cabinet members। अब वो कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये शहबाज शरीफ है, इसने मजहब कार्ड को जो है इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो हथियार के तौर के ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया है। एग्जैक्ट यही वर्ड आप उनकी जानिब से कहे गए, आप देखिएगा, weaponized the country's blasphemy laws against Mr. Khan and hit कैबिनेट मेंबर्स। अब आप ये सब चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि उनकी तरफ से यही इसी किस्म के रिमार्क्स दिए गए हैं कि आप जो है सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो है वो मजहबी कार्ड को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। और मौलाना फजल रहमान के ऊपर आते हैं, उसके बारे में क्या कहना था। The report also noted that JUIF leader Maulana Fazlur Rahman tweeted message on September 7 calling Mr. Khan a pro-Qadiani and a Jewish agent. Leaders of the Pakistan Tehreek-e-Insaf responded by accusing the government spreading the religious bigotry and hatred, the report added। अब उनकी जानब से खास तौर के ऊपर फजलुर रहमान का नाम लेकर और जो फजलुर रहमान ने अल्फाज यूज़ किए गए थे उसकी जानब से वो भी देखिएगा। जो इसने कहा था प्रो कादियानी है इमरान खान साहब, या जो जीविश एजेंट या यहूदी एजेंट है, उस सब की मजम्मत की गई है और इंतहाई सख्त अल्फाज में जो है वो मजम्मत की गई है। अब आप प्लस में भी देख लीजिएगा, says blasphemy cases in Pakistan remains a substantial threat to religious freedom। अब ये भी चीज़ कहा गया है। अब आप अपने माइंड के अंदर ये सब चीज़ें रखिएगा कि किस तरीके से मुल्क को किस हालत में लेकर जा रहे हैं, और बड़े बड़े ममालिक जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त जो है वो उनके अंदर नफरत डेवलप होती जा रही है। सबसे पहले आपने एग्जांपल देखी है चाइना की जानब से, और दूसरी एग्जांपल आपने देखी है अमेरिका की जानब से। तो ये नाज़रीन कुछ आम 3 अपडेट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।